कैसे आप लोग? और आज हमारे कैंप का 7 डे कैंप का है फोर्थ डे ना, फोर्थ डे। और हम तो थोड़ा लेट हो गए आज क्योंकि हाँ सर योगा करा रहे होंगे पीछे है फ्रेंड ना। नहीं अभी कुछ बच्चे आए, कुछ नहीं आए। कुछ आए तो करा तो रहे होंगे ना। हाँ करा देंगे। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चे आए पीछे। सर का मैसेज आ रहा था भाई, हम तो उठते ही 8-9 बजे है ना। आए थे बच्चे, आए नहीं थे। हाँ खत्म हो चुका है और सभी बच्चे अपनी डायरी बना रहे हैं भाई, हैं लखन भाई? डायरी बननी है। और यहाँ नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस हो रही है, नुक्कड़ नाटक चल रहा है यहाँ पे। और गुलशन भैया क्या कर रहे हो? मैं योगा के लिए बच्चे तैयार। अच्छा योगा भी है, ठीक है भाई। और यहाँ पे नारे लिखे जा रहे हैं। हाँ भाई, और ये दूध मार रहे हैं। हेलो मेरा बना भाई। इन्हें सर जी छट्टी को दूध याद दिला देंगे। इस करने के बाद, डायरी फिल करने के बाद हम बैठ गए नाश्ता करने। और नाश्ता भी आया नहीं है और पता भी नहीं है, और पता भी नहीं है नाश्ते में है क्या है। दुर्गा यूँ कैसे जाके मुँह में थाली लेके बैठे हैं। सरप्राइज। नाश्ते में पकौड़ी मिली है, चाय मिले हैं, चाय मिली है। सभी बालक कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता है भाई। खा लो। सारे बच्चे लगे पड़े हैं भाई। और देखो भाई वहाँ पे टीचर लोग बैठे हुए हैं। भाई नाश्ता कर लिया यहाँ पे, अब जा रहे हैं रैली के लिए। रैली निकलेगी यहाँ पे। मेरी बात सुन भाई सारे बालक इकट्ठे हो गए स्वच्छ भारत अभियान पे। रैली निकलेगी अभी, रैली निकलेगी भाई स्वच्छ भारत अभियान पे। रैली करने को तैयार भाई, पूरी लाइन लग गई है। रैली निकलेगी स्वच्छ भारत अभियान पर। रैली निकल रही है भाई। स्वच्छ रहे देश हमारा। भाई रैली हो गई है कंप्लीट, सभी बालक जा रहे हैं ऊपर। अब ऊपर जाके लेक्चर होएगा एक फटाफट से। तो वहाँ पर रख भाई बैग पीछे रखो, कोई बात ना, ऊपर चल दो पर, ठीक है भाई? ऊपर चल दो भाई, लेक्चर ले लो भाई। बैग तो सही पिया ही भाई, आराम से। जितने पकौड़े खाए थे नारे लगा दिए। यहाँ पे हो रही है डांस की प्रैक्टिस, ये बालक डांस कर रही हैं। अरे सही से करो भाई। सभी बच्चे बैठ गए यहाँ पे और अब लेक्चर होने वाला है यहाँ पे। अभी टॉपिक पता नहीं है किस टॉपिक पे लेक्चर है। सभी बालक बैठ गए यहाँ पे भाई। भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अरे भैया हमें दिखा दे, लत्तू देख भाई। हाँ मैम आ गए हमारे बीच भाई भाषण के लिए, लेक्चर लेकर आई मैम। ठीक है, हम लोगों ने बेटा MDMA के अंदर ट्रेनिंग की थी 10 डेज की, जिसके अंदर हमें ये बताया गया था कि यू हैव टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू मैनेज डिज़ास्टर, कि डिज़ास्टर को आपने कैसे मैनेज करना है। डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है डिज़ास्टर के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिज़ास्टर का मतलब समझेंगे कि डिज़ास्टर होता क्या है। आपदा एक ऐसी घड़ी जिसको हम कहते हैं ना, अरे ये घड़ी किसी पे ना आए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा। आपदा बोले या विपदा बोले, ठीक है, तो जनरल जो मीनिंग होता है वो होता है इसका आपदा। और आपदा एक तरह का नेगेटिव वर्ड ही लगा लीजिए आप, जिसके अंदर क्या होता है, अचानक सी कोई प्रॉब्लम आपके सिर पे आ पड़ी। और ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो आपकी। लेक्चर ख़त्म हो गया भाई, मैम दे रही है फीडबैक। अब दूसरा लेक्चर होगा है, अब दूसरा लेक्चर होने वाला है। ये
अभी दूसरी मैडम आने वाली है भाई लेक्चर के लिए। साथ दूसरे टीचर जुड़ गए भाई। लेक्चर होगा अब एक और टॉपिक पता नहीं है किस पे लेक्चर होगा भाई। स्नेहित और आत्मीयता की बात है कि हम आपस में दोस्त भी हैं और आपस में चाचा भतीजा भी हैं। तो मेरे लिए एक तरह से ये गर्व वाली बात है कि भाई मुझे आज ये सौभाग्य मिला है कि मैं उनका परिचय करवाऊं। इन्होंने हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में जेएनयू से रहना तो दिमाग में चाट में। PhD की डिग्री की। उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी रहे और वर्तमान में ये कई रिसर्च के प्रोजेक्ट्स अपने संचालन में चला रहे हैं। और तो मेरा मानना है कि सर को कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे सुनना, जो कि इनका एक और टॉपिक है, वो आप लोग से ज़्यादा मैं उसके लिए उत्सुक हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि वो जो मैं कल थोड़ी सी बात कह रहा था कि कोचिंग सेंटर्स ने कैसे आपके माइंडसेट को बर्बाद किया है, अभी नहीं होगा वो ऐसा, जब होगा तो समझ में आएगा। सर जा रहे हैं भाई लेक्चर देने अपना। बढ़िया सर। धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो प्रांगण है मेरे लिए वैसे तो नया है, लेकिन अपना वो जुड़ा हुआ, इससे मैं आता रहता था संस्कार से मिलने। ये मेरे परिवार की है और दूसरा मैं एकेडमिक मित्र भी है। सबसे परिवार से बड़ी परिवार एक चीज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज होती है आपके विचार के तौर पर जब आप किसी उससे जुड़ते हैं, किसी संस्था से और किसी इंसान से, तब आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ कुछ धारणा जो उन्होंने बनाया, उन्हें समानता को मिटाने को उसी हिसाब से जो ये नैतिकता है आपके परिदृश्य में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ बहुत सारी वो चीज़ें आती है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जब 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बोलते हैं इसी बात पे कि जो संवैधानिक नैतिकता फर्स्ट टाइम में बोलते हैं कि संवैधानिक नैतिकता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि जो हमने कागज के स्याही से लिख दिया और ये कागज के ऊपर संविधान बन गया, इससे संविधान नहीं, उसके अंदर जो मौजूद है, तो जैसे एक शरीर होता है तो उसके। लेक्चर खत्म हो गया भाई, सब जा रहे हैं ग्राउंड में लंच करने। चुका है तो आप फाइनली हम कहाँ नीचे जा रहे हैं ग्राउंड में लंच करने जा रहे हैं भाई। बहुत परेशान है भाई, लाइन ते ही है भाई, लाइन ते परेशान करा था लाइन ते ही है भाई जी। धरती माता करे पुकार, धरती माता करे पुकार, जन जन का यही है नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा, धरती माता करे पुकार, आसपास का करे सुधार, आसपास का करे सुधार, स्वच्छ रहे देश हमारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। देखते हैं भाई लंच में आज क्या बनाया है। ब्रदर क्या बनाया लंच में? आज है रोटी, सॉरी पूड़ी बनेगी। पूड़ी और सब्जी। काय की सब्जी है? अच्छा, आलू गोभी क्या है कृष्णा भाई? क्या बनाया रे आज? मिक्स वेज है ये है कृष्णा भाई, जल्दी पलटा चला दे कढ़ाई में। ये ले चला दियो। सभी बालक आ चुके हैं भाई ग्राउंड में और खाना पाना पीएंगे खाएंगे अब यहाँ गए। हो चुका है और सभी को खाना परोसा जा रहा है। यहाँ पे अनिल भाई की ड्यूटी लगी है आज लंच में। है लखन भाई, सबको मिलके क्या बनाया भाई? टमाटर को झोल बनाया आज, शायद 2 सब्जी भाई यहाँ में रख दे एक बारी। सभी बच्चों ने खाना खा लिया है, कुछ फ़ोन पे भी लग गए हैं और अब होगा ट्री प्लांटेशन होगा। इसके बाद सब खाना खा चुके हैं, इधर होगा ट्री प्लांटेशन। देखिए गाइस, लगाओ भाई पेड़।
प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन हो रहा है यहाँ पे। फाड़ दो भैया यहाँ पूरा। याद है भाई राती का जल्दी लगा दो। नखून यहाँ कहेंगे ये फाड़ देगा। अरे यहाँ के लोहे के दांत है। वो आना हेरा फेरी में तोड़ दे वैसा जंजीर है। स्वाद ले रही है, दांत खराब हो जाएंगे क्या दिक्कत कर रहे हैं। आओ बुलाओ, आओ बुला लो मैडम। लगा दो भाई, झंडा गाड़ दो इसे। पेड़ लगा जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी लगा दो, पौधा आया है। लगा दिया भाई, पानी डाल दो, थोड़ा सा डाल दियो। ठीक है जल्दी डाल दो। लंच हो गया ख़त्म, सारे बच्चे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाकर होगा डिबेट का कंपटीशन। बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं रहते। हाँ डिबेट कंपटीशन होगा, जल्दी आ जाओ। सर देखो भाई बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पे। सर को बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है। सारे बालक बैठ चुके हैं यहाँ पे और डिबेट का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। महापल्लन कर ले जल्दी। है ना भाई? हाँ भाई, सारे बालक बैठ चुके हैं भाई यहाँ पे। सर आने वाले हैं और डिबेट कंपटीशन स्टार्ट होगा यहाँ पे भाई। इधर देख लो, है ना भाई डिबेट कंपटीशन। वीडियो बना रहा हूँ। डिबेट स्टार्ट भाई। अगेंस्ट का ओपिनियन स्टेटमेंट हम बाद में सुनेंगे। पहले हम फेवर फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसके साथ में और उसके अलग घर गए अब प्रैक्टिस चल रही है भाई। आओ एंड में मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जिसमें कट्टे भरकर सारी चीज जा रही है, साल का राशन गया मिलता था। जब सारा सामान ही पिता के घर से उसका जा रहा है, फिर आप बोलते हैं कि एलिमनी में 8 लाख रुपए दिए, ये 10 लाख रुपए ले गई। उस पिता की कमाई रुपए थे जो उसकी शादी में लगी, जो ज्यादा और अपनी शान के अनुसार वो करता है, जिसमें 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए जाते हैं वो करता है। उसके बाद मैटरनल लीव की बात की गई है। क्या जो महिला जो स्त्री इस जीवन इस विश्व की सृजनकारी है, जो इसको जीवन को आगे बढ़ाने वाली है, उसको इतना सा भी अधिकार नहीं है कि उसे उसके मैटरनल लीव दी जाए। जो आपका घर आगे बढ़ाने वाली है, जो आपके मैं कहूँ इस यूनिवर्सल को चलाने वाली है, उसे मैटरनल लीव नहीं मिल सकता। मैं यही मेरे किसने शुरू किया, लड़की ने या लड़कियां ने? राग में चलना मना है, राग में लड़कियों का चलना मना है, ऐसा किसने कहा? नहीं। लेकिन ड्रम का केस किसने बनाया? लड़कियों ने। लिख ले। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ये बोला, मेरे विपक्ष ने ये बोला कि निर्भया कांड शुरू हुआ है, तो एक ड्रम धमाधम दम वाले केस भी डाल लेना कि वो भी लड़कियों के द्वारा ही शुरू हुआ है। दूसरा है वेतन की कमी। वेतन की कमी भी मेरे विपक्ष में से सुना था मैंने। स्लम एरिया जानते हैं आप लोग? हाँ। एक पुरुष होता है जो अपने घर को चलाने के लिए, रोटियों के लिए जाके स्लम एरिया में काम करता है, ठीक है? स्त्री करती है बहुत कम स्त्री जाके स्लम एरिया में काम करती हैं। और आप लोग को वेतन की बात करते हैं, वेतन के बारे में भी मैंने मैटरनिटी लीव जानते हैं आप लोग? जब बच्चा गर्भ में आता है ना तो मैटरनिटी लीव दी जाती है। कितने दिन की? 26 हफ्ता, 6 महीने से अधिक की होती है, वो भी लड़कियों को दी जाती है। तो वेतन में असमानता किस प्रकार है? और समाज में दबाव तो मैं बिल्कुल कहूंगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताइएगा, ठीक है? देश का राजा कौन? राष्ट्रपति। देश का राजा कौन? राष्ट्रपति। अभी हमारे विपक्षी पार्टी ने बताया था कि राष्ट्रपति जी के पीछे तो सारे लड़के ही खड़े रहते हैं। अजी राजा ही तो राष्ट्रपति है, और राजा ही तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उनके पीछे अगर लड़के खड़े हैं
तो राजा कौन है? राष्ट्रपति। तो समाज में राजनीतिक अभाव कहाँ है? समाज में दबाव कहाँ है? वेतन की कमी कहाँ है? और निर्भया कांड कहाँ है? दूसरा है दूसरा डाइवोर्स का कोई केस बनाया था। डिवोर्स लेते हैं, सुना होगा ना, डिवोर्स लेते हैं 8 लाख रुपए में लेते हैं। मैं जिस मीटिंग में रहता हूँ, अरे आप लोग इतना बोलेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे। मेरे अरे सुन तो लो। अरे भाई कुछ बोल रहा है क्या? आपको अगर कोई सवाल पूछना तो नोट करो। अच्छा सुनो, आप सुनो, डिवोर्स का केस बताया है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ना, एक हमारे यहाँ एक भाभी रहती है, ठीक है, उनका केस हुआ था, डाइवोर्स का केस हुआ था। वहां से उन्हें डाइवोर्स के साथ साथ 10 लाख रुपए दिए गए। मेरी विपक्षी पार्टी ने बताया था पितृ सत्तात्मक समाज में जो धन संपत्ति को दिया जाता है महिलाओं को, 10 लाख रुपए का महिला ने क्या किया? प्रॉपर्टी ले लिया। हाँ जी, किसी पुरुष का तो पैसा ले लिया और प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले लिया। आप दूसरी जगह ब्याह रचा लिया, वहां से भी 3 साल बाद टिकी नहीं, 3 साल बाद वहां से भी डाइवोर्स ले लिया, ठीक है, 10 लाख वहां से भी ले लिया अब ये बताओ, पिता की संपत्ति कहाँ है? सारी तो महिलाओं ने बना दी। बीच में मंदिर खड़ा कर दिया। और एक प्रेम और प्रेमिकाओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है? नहीं सर, यही है निर्भया कांड से रिलेटेड, है ना? थैंक यू, बहुत बढ़िया। भागीदारी स्प्रेड की ज्यादा है, पीछे से इतना सपोर्ट नहीं होता। बाकी मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, राष्ट्रपति, सीएम, सीईओ, सबका अपना जज्बा है। और मैं बात करूंगी माँ बाप की, अगर मैं बात करूँ तो माँ बाप का जो सपोर्ट किसी किसी के होंगे, ऐसे बहुत सिचुएशन होती है, सबकी अपनी अलग होंगे। माँ बाप सबके सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर भारतीय समाज में, क्योंकि उस समाज के आगे माँ बाप को भी झुकना पड़ जाता है, उनको भी उनकी बात माननी पड़ जाती है। बाकी संपत्ति का जो 50% का अधिकार है बहुत अच्छी बात है, पर आपको फिर भी बता दूं, लड़कियां संपत्ति आपकी नहीं चाहती कि आपकी पिता की संपत्ति में अधिकार मिले, लड़कियां बिल्कुल नहीं चाहती। अगर आप उन्हें बढ़ने दोगे, अगर आप उन्हें बढ़ने दोगे, खुद इतना कमाएंगी, खुद करेंगी, ना किसी की संपत्ति चाहिए। एक मैं बात करूँ कि हमारा टॉपिक बिल्कुल अलग है, पर हाँ प्यार ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? तो ये जो मैं कह रही हूँ ना, कि जो आप कह रहे हो कि बेटे की चाहत है, ये बिल्कुल गलत, मतलब बेटी की चाहत है, ये आपके पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूँ। और जो अनुच्छेद आपने गिनाए इस पक्ष ने, कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल मानती हूँ, कानून के समक्ष सब समान है, उसमें कोई विरोध है ही नहीं। और 15 अनुच्छेद जो आपने गिनवाया था कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, मैं कहूंगी कि वो पॉइंट ज्यादा जाति के आधार पर भेदभाव को हाईलाइट करता है, ना कि इसके। कानून से भी अगर अलग हटा दिया जाए, तो जब एक ग्रामीण सोच की बात करूं, आपको क्या ही बता दिया जाए, आपके सामने कुछ सच्चाई है। आज के युवा भारत के युवा हो, आज के सारी सच्चाई आपके सामने है कि कैसे बराबर है, कैसे नहीं। और इतने सारे पॉइंट भी मैं आपको गिना चुकी हूँ, फिर भी आप नहीं है जब तक लड़का और लड़की कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी कलाई पर राखी भी एक लड़की की है, मुझे जन्म देने वाली माँ भी एक लड़की है, मेरे साथ पूरा जीवन बिताने वाली भी एक लड़की है, मेरे संतान को जन्म देने वाली